दोस्तों आज काफी लोगों को नींद नहीं आने वाली है क्योंकि ट्रंप ने मोदी को गले लगाकर मिस्ड यू कहा है। We missed you a lot. मोदी जी के बैठने के लिए चेयर खिसकाई है। ट्रंप ने मोदी को बेटर नेगोशिएटर देन मी कह दिया है। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. पर क्या ट्रंप और मोदी अब करण अर्जुन की तरह अटूट बंधन में बन चुके हैं? प्रोपेगेंडिस्ट लोग अपना माथा पीटे इससे पहले उनके वीडियो में नफरत फैलाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी इस मीटिंग से जरूर निकल कर आया है। जी हाँ, इस मीटिंग में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसे प्रोपेगेंडिस्ट को वेंटिलेशन पर जाने से बचा लिया है। पर वो क्या है? रुको जरा, सब्र करो, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कोचिंग की महंगी फीस से जरूर परेशान होंगे। मगर अब घबराने की जरूरत नहीं है। MM Academy ऐप पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के कोर्सेस है, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पर। तो अब आपका IAS बनने का सपना अधूरा नहीं रहेगा। डाउनलोड करना मत भूलिएगा MM Academy ऐप। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट की, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हिस्टोरिक मीटिंग। ये मीटिंग सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं थी, बल्कि इसमें कई सारे सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप्स और कमिटमेंट्स हुए हैं जो इंडिया यूएस रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 13 फरवरी 2025 को पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां उन्हें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्वागत किया गया। अब यहां पर ट्रंप ने मोदी को गले लगाकर मिस्ड यू कहा, सभी एडमिनिस्ट्रेटर से मिलवाया, जहां मोदी जी इलॉन मस्क से भी मिले। दोनों लीडर्स अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और प्लूरलिज्म को रीअफर्म करते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया। ये पार्टनरशिप म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट और रोबस्ट एंगेजमेंट पर बेस्ड है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा आउटकम था यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट, जो कि एक नया इनिशिएटिव है जिसमें डिफेंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के एरियाज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का प्लान किया जा रहा है। इसका मेन गोल है दोनों कंट्रीज के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना। इसमें सबसे पहले अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो दोनों लीडर्स ने एक 10 इयर्स फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने का फैसला किया है। इसके अंडर यूएस इंडिया डिफेंस टाइज को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसमें डिफेंस सेल्स, को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग शामिल है। अब टेक्नोलॉजी शेयर होगी तो ऑब्वियसली मतलब मेक इन इंडिया जो है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें और ज़्यादा गति मिल जाएगी। यूएस ने इंडिया को एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने का कमिटमेंट भी दिया है, जैसे कि हमें जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल देखने को मिलता है, और जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है जो इंडिया के डिफेंस रिक्वायरमेंट को रैपिडली मीट करेंगे। साथ ही P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट भी कंप्लीट की जाएगी, जो इंडियन ओशन रीजन में मेरीटाइम सर्विलेंस को और ज़्यादा एनहांस करेगी। दोनों कंट्रीज एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट पर भी काम करने वाले हैं। मतलब कि it will allow Indian defense companies to bid for US defense contracts and vice versa, जिससे डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज और ज़्यादा स्मूथ होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने स्पेस, एयर डिफेंस, मिसाइल और अंडर सी टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन को एक्सीलरेट करने का भी फैसला किया है। दोस्तों यूएसए भारत को F-35 फाइटर जेट्स भी बेचने वाला है, जिसकी कीमत लगभग एक इसकी 900 करोड़ के आसपास है। इसकी खासियत यह है कि यह रडार में डिटेक्ट नहीं होता है, मतलब भारत इससे पाकिस्तान में जाकर बॉम्ब गिराकर आ भी जाएगा, फिर भी पाकिस्तान को समझेगा नहीं कि भाई हुआ क्या है। ये ट्रंप ने ही पिछले कार्यकाल में भारत को देने से मना कर दिया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि
वो चाहता था कि भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उसे कैंसिल किया जाए, पर भारत ने नहीं किया। लेकिन अब ट्रम्प को समझ में आ गया है और उसने देने की तैयारी इसको कर दी है। देखिए, डिफेंस ताकत की बात करें तो जीत भारत की हुई है, पर इसमें यूएसए की भी जीत है, क्योंकि यूएसए को ऑब्वियसली पैसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। इसमें दोनों लीडर्स ने एक बहुत ही एम्बिशियस गोल सेट किया है, मिशन 500। इसका मतलब है कि 2030 तक इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन दोनों कंट्रीज इसको अचीव करने के लिए काफी ज्यादा कमिटेड भी है और शायद ये अचीव हो भी जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर काम किया जाएगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विस सेक्टर्स, मतलब जैसे ट्रेड जो है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस तरह काम किए जाएंगे। साथ ही टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को भी रिड्यूस करने की कोशिश यहाँ पर की जाने वाली है, जिससे कि मार्केट को इंप्रूव किया जाए। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। अब हमारे देश में अगर फार्मर्स गेहूं उगा रहे हैं, पर अगर हम यूएसए से भी गेहूं इंपोर्ट करेंगे तो हमारे फार्मर्स के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम बैरियर लगाएंगे, रुकावट लगाएंगे। जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैरिफ और दूसरा होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ मतलब होता है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। हमारे फार्मर फॉर एग्जांपल अगर 1 kg गेहूं 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो यूएसए से आने वाले गेहूं पर हम 50 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, तो वो गेहूं की कीमत हो जाएगी 150 रुपए। तो अब हमारे फार्मर की ही ज्यादा गेहूं बिके जाएंगे, उनके नहीं जाएंगे। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब कि क्वालिटी का बैरियर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया बोले कि हम गेहूं तभी इंपोर्ट करेंगे अगर गेहूं के दाने रेक्टेंगुलर शेप में हों। अब ऐसा होगा नहीं, इसलिए इंपोर्ट भी रुक जाएगा। बेसिकली क्वालिटी पर होता है कि भाई क्वालिटी हमें इस तरीके चाहिए तो ही हम इंपोर्ट करेंगे। अब आपको याद होगा कि जब मैंने ट्रम्प की पॉलिसीज पर वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि सभी देश पहले खुद का सोचते हैं, उसके बाद किसी और देश का सोचते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ पार्टनर्स होते हैं। यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है, तो जैसा मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि ट्रम्प कोशिश करेंगे कि इस सरप्लस को कम किया जाए और ट्रेड को बैलेंस किया जाए। अब यूएसए के साथ जो हमारे ट्रेड सरप्लस चल रहा है, सरप्लस मतलब होता है कि हम यूएसए के साथ जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूएसए के लिए वो एक डिसएडवांटेज होता है। सो इसके लिए भी ट्रम्प खड़ा हो सकता है, इंडिया पर दबाव बना सकता है कि भाई नहीं, ये सरप्लस हमको नहीं चलेगा, आप ट्रेड जो है उसको थोड़ा आप बैलेंस करो। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, जिस वजह से ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ इसकी भी मांग उठाई है। मतलब कोई भी देश जितना टैरिफ यूएसए के प्रोडक्ट्स पर लगाएगा, उतना ही सेम टैरिफ यूएसए भी उसके प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए लगाएगी। अब इंडिया को इससे नुकसान तो जरूर होने वाला है, क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, और जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं उस पर काफ़ी कम यूएसए हमसे इंपोर्ट ड्यूटी लेता है। तो इससे इंडिया के ट्रेड को फायदा पहुंचता है। अब इंडिया ने ऑलरेडी यूएस प्रोडक्ट जैसे कि बर्बन और मोटरसाइकिल पर टैरिफ रिड्यूस किए हैं, और यूएस ने इंडिया के मैंगोज, पोमेग्रेनेट्स, इनके एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी मतलब एक बैलेंस मेंटेन किया है। ये म्यूचुअल स्टेप दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और बैलेंस बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब इस टॉपिक को कुछ बुद्धिजीवी इंडिया की डिप्लोमेटिक हार बताएंगे, पर आप समझदार बनिए और ऐसे प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। अब बात करते हैं हम एनर्जी सिक्योरिटी की। देखिए, दोनों ही लीडर्स ने इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग के लिए फंडामेंटल बताया है। यूएस इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को रीअफर्म किया गया है, जिसमें ऑयल, गैस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी यूएस इंडिया 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट को फुल्ली रियलाइज करने के लिए। इसके अंडर यूएस डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बिल्ड किए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को प्रमोट मिलेगा, जिससे लार्ज स्केल लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगी। साथ ही इंडिया ने ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में अमेंडमेंट्स का भी फैसला किया है। अब दोस्तों सोचिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इसमें और आगे बढ़ते हैं तो फायदा किसका होगा? इंडिया का और यूएसए का भी होगा। अब इंडिया यूएसए ट्रस्ट इनिशिएटिव ये भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसका गोल है कि भाई डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस जैसे एरियाज में कोलैबोरेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। साथ ही इंडस इनोवेशन ब्रिज जो है उसका भी लॉन्च किया गया है, जो यूएस इंडिया इंडस्ट्रीज एंड एकेडेमिया के बीच में एक पार्टनरशिप को और ज़्यादा एडवांस करेगा। इसका फोकस बेसिकली स्पेस, एनर्जी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर होगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज इनोवेशन में अपना लीडरशिप मेंटेन कर सकेगी। तो इंडिया को ऑब्वियसली काफ़ी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हम टेररिज्म की। टेररिज्म के खिलाफ दोनों ही लीडर्स ने अपना कमिटमेंट को रीअफर्म किया है। यूएस ने राणा एक्स्ट्राडिक्ट करने की अप्रूवल दे दिया है,
ऑब्वियसली आपको पता होगा 2008 के मुंबई अटैक में मास्टरमाइंड था। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर? ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के लिए और इससे जस्टिस मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों ही लीडर्स ने पाकिस्तान को भी कहा है कि वो 26/11 मुंबई अटैक्स और पठानकोट अटैक के परपेट्रेटर्स को जस्टिस के सामने लाए। बांग्लादेश पर जब सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने बांग्लादेश को भारत पर सौंप दिया कि भाई आप देख लो, इससे अब यूनिस का खेला खत्म हो सकता है, शेख हसीना की घर वापसी हो सकती है। हालांकि इसमें ट्रंप ने डीप स्टेट के रोल को एक्सेप्ट करने से नकार दिया है। ये तो सीधा सीधा देखा जा सकता है हमारी तरफ से कि भाई डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हमारे देश के मना करेंगे। खैर, पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों लीडर्स ने एजुकेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करने का फैसला किया है। 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ रहे हैं और वो यूएस इकोनॉमी में 8 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स, रिसर्च कोलैबोरेशन और ऑफशोर कैंपसेस सेटअप करने का भी प्लान किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली इससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपांड होगी। तो दोस्तों, ये थी पीएम मोदी के यूएस विजिट की एक डिटेल्ड और इंसाइटफुल ओवरव्यू। डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और टेररिज्म के खिलाफ कमिटमेंट। ये मीटिंग एक नए एरा की शुरुआत है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। दोनों कंट्रीज के बीच ये पार्टनरशिप ना कि सिर्फ उनके सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और खासकर जो मोदी जी ने कहा था रशिया यूक्रेन वॉर के पीस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रोपेगेंडिस्ट जो इस बात पर नाचेंगे कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में डीप स्टेट का रोल ट्रंप ने नकारा है। उनको जब पूछा गया कि यूएस एड ने भारत के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए क्या फंडिंग दी थी, तो ट्रंप ने इसे एक्सेप्ट भी किया है। पर इस बात को प्रोपेगेंडिस्ट उसी तरह गायब करेंगे जिस तरह उन्होंने यूएस एड के पैसे को गायब किया है। खैर, एज अ मैच्योर्ड सिटीजन हमें ये समझना चाहिए कि सभी देश खुद की आर्थिक मजबूती के लिए काम करते हैं और उसका पहले देखते हैं, बाद में किसी और देश का देखते हैं। तो वहां पर ट्रंप ने मोदी को लव यू बोला हो या हेट यू बोला हो, ट्रंप ने मोदी को इग्नोर किया हो या गाल पर पप्पी दे दी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि हमें क्या मिला, हमें आर्थिक सुधारना किस तरीके से मिली। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के डिटेल एनालिसिस से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।